तो अवैध बांग्लादेशियों और एसआईआर को लेकर यूपी से बंगाल तक जो घमासान के एक नया चैप्टर ओपन हो गया है, जरा इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब आपको बताएं उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। और उधर पीएम मोदी कूटनीति के मंच पर बड़ा धमाका करके वापस लौटे। पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पीएम मोदी क्या बड़े बड़े काम उन्होंने किया है, एक बार जरा उस पर गौर करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बायकॉट के बावजूद G20 समिट में वही डिक्लेरेशन अपनाया गया जिस पर पूरी तरीके से पीएम मोदी की छाप दिख रही। चाहे वो विकसित देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने की बात हो या फिर ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के विकासशील देशों और खासकर अफ्रीका की आवाज को मजबूत करने का आह्वान हो। इसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क बनाने की बात जिसकी की वकालत पीएम मोदी ने की थी, उसे भी डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। नार्को टेरर, इस मामले को भी मोदी ने उठाया और उसकी अहमियत भी बाकी देशों ने मानी और इसके खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया गया। यानी कि मोदी ने G20 समिट में जितने बड़े एजेंडे थे, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया। G20 समिट में IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की जो मीटिंग हुई, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को लेकर चर्चा की गई। भारत के अलावा ये जो दोनों देश हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मांग रहे हैं। और पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है, समय की जरूरत है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से 4 देश भारत के समर्थन में हैं, लेकिन चीन इसका विरोध करता रहा है। इसके अलावा G20 के इतर पीएम मोदी ने कनाडा के साथ साथ बहुत सारे देशों के साथ इस बात पे चर्चा की कि भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर किए जाएं और कनाडा के साथ भी भारत के रिश्ते को पटरी पर लाने का पूरा काम जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक नई साझेदारी बनाई। तो देखा जाए तो ये जो पीएम मोदी का G20 का समिट का दौरा था, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। जब पीएम मोदी G20 की बैठक के लिए जा रहे थे तो कांग्रेस ये कहकर पीएम मोदी को घेर रही थी कि पीएम मोदी ट्रंप से बचते हुए जा रहे हैं। लेकिन G20 में कूटनीतिक कामयाबी के झंडे गाड़कर पीएम मोदी ने विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है। और G20 से लौटते ही पीएम मोदी अपने काम में जुट गए। पीएम मोदी आज सुबह करीब 7 बजे साउथ अफ्रीका से लौटे, एक तरीके से 10 घंटे की यात्रा करके, और लौटते ही वो करीब 10 बजे के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की शपथ समारोह में शामिल होने चले। शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में था, लेकिन इस समारोह में नेता विपक्ष राहुल गांधी नजर नहीं आए। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया और कि इतने अहम मौके पर नेता विपक्ष गायब हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ऐसे बड़े मौके पे नदारद दिखे। बहुत सारे ऐसे दूसरे मौके हैं जब लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसे मौकों पे, जैसे कि भाई चीफ जस्टिस का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किसी पार्टी का तो समारोह है नहीं। ये वैसे मौके हैं जब देश के सारे राजनीतिज्ञों को एक साथ आकर एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहिए कि भाई हायर जुडिशियरी में सबका समान विश्वास और भरोसा है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात होती है। लेकिन वो राहुल गांधी जो हमेशा संविधान की प्रतियां उठाकर और पॉलिटिकल पार्टियों में के रैलियों में जाया करते हैं, वो जब ऐसा मौका आता है ये बताने का, ये साबित करने का, ये दिखाने का कि लोकतंत्र में उनका भरोसा है और देश का लोकतंत्र मजबूत करने में यकीन रखते हैं, तो हर बार चूक जाते हैं।
और कई मौकों पर उनकी गैर मौजूदगी ये बताती है कि वो कहने को जो कह लें, लेकिन देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका जो योगदान होना चाहिए वो नहीं। तो पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का। तो इधर योगी और अखिलेश और उधर ममता बनर्जी, पीएम मोदी ने क्या धमाके करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यूपी से लेकर बंगाल तक की राजनीति हिल गई है। और पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किस बात पर भिड़े सीएम योगी और अखिलेश, और यूपी में गजब घमासान शुरू होने के संकेत मिलने लगे। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण की बहुत गजब तैयारी दिख रही है, और उधर अखिलेश के सांसद ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने चले ममता के विधायक, और उधर बीजेपी ने ऐसा प्लान बनाया कि दीदी भी चौंक गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह के फॉर्म में हैं, उससे इंडी गठबंधन को इस बात की चिंता है कि अब उन राज्यों में क्या होगा जहां आने वाले 1-2 साल में चुनाव। सबसे ज्यादा चिंता तो ममता बनर्जी को होगी, क्योंकि बंगाल में अगले साल ही चुनाव, और बिहार के बाद नरेंद्र मोदी का जो मिशन है, जो उनकी टीम का मिशन है, वो बंगाल पे ही है। उधर यूपी में अखिलेश को टेंशन ये हो रही है कि यूपी में उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो 2027 में सीएम योगी को कड़ी टक्कर देने का प्लान बनाकर बैठे हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर यूपी में अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी ने अपने नए धमाके से दोनों जगह की सियासत को हिला दिया है। यूपी में तो कल ही पीएम मोदी जाने वाले हैं, वहां अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किस बात पर सीएम योगी और अखिलेश यादव भिड़ गए हैं, यूपी में क्या गजब घमासान शुरू होने वाला है। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण की बहुत गजब तैयारी जो चल रही है, उसकी झलकियां दिखाएंगे। और उधर अखिलेश के सांसद, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। और अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजा फहराने जो पीएम मोदी जा रहे हैं, तो उधर बंगाल में ममता बनर्जी का कौन सा विधायक बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करने लगा है, और इस पर भी बवाल हो रहा है। तो अवैध बांग्लादेशियों और एसआईआर को लेकर यूपी से बंगाल तक जो घमासान के एक नया चैप्टर ओपन हो गया है, जरा इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब आपको बताएं उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। जमाने में जमाने लग जाते हैं, और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की, क्योंकि इसे 2027 के लिए बीजेपी के मिशन यूपी का आगाज माना जा रहा है। क्योंकि यह सनातन के प्राचीन वैभव को फिर से लाने का एक तगड़ा नैरेटिव है, जिसकी काट विपक्ष के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा। राम मंदिर में ध्वजारोहण के साथ ही प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का कार्य भी एक तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। ये राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी नेताओं की भूमिका और योगदान को बताने का एक बहुत बड़ा मौका होगा कि जो प्रण लिया था वो पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। यानी 25 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाएगी, बल्कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ ही भगवान राम के 500 वर्षों का वनवास भी खत्म हो जाएगा। तो राम मंदिर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी एक बार फिर राम भक्त के तौर पर शामिल होने पहुंच रहे हैं। और अब तक कार्यक्रम के मुताबिक अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। राम पथ पर मौजूद महिलाएं और अयोध्यावासी पीएम मोदी के स्वागत में पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत 501 ब्राह्मणों की ओर से वैदिक पाठ के साथ होगी, और रामलला के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:30 बजे तक का है। ध्वजारोहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी करीब 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे।
राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है साकेत महाविद्यालय है, जहाँ तक पीएम जो हेलीकॉप्टर से आएंगे। सबसे पहले वो अयोध्या जो एयरपोर्ट है वहाँ उनकी जो फ्लाइट है वो उतरेगी और वहाँ से जो है हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय तक आएंगे और वहाँ से यहाँ तक करीब 2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है यहाँ पर पीएम जो है वो रोड शो करेंगे। इस रोड शो की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे इलाके को 8 जोन में बांटा गया। देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी के जवान जो है वो तैनात है। साथ ही जो रेलिंग्स है यहाँ पे फूल लगाए गए हैं। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने 11 दिनों का व्रत रखा था, जबकि उस वक्त पुरोहितों ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का व्रत रखने के लिए कहा था। और राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के मुताबिक ध्वजारोहण समारोह के लिए भी पीएम मोदी निराहार व्रत रखेंगे। आप भी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को सुनिए। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करें। तो जिस तरह की तस्वीर पिछले साल जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी दुनिया ने देखी, वैसा ही भव्य समारोह कल प्रभु राम की नगरी में होने वाला है। एक बार फिर मुख्य यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी राम मंदिर के भव्य शिखर पर विशाल धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए देश विदेश से भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा है। देश दुनिया की हस्तियां रामलला के चरणों में नतमस्तक होने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आखिर कहां रह गए हैं। जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो धर्म ध्वजा स्थापित करने के इस समारोह में शामिल होंगे, तो भी उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। जरा सुनिए एक बार अखिलेश यादव। अखिलेश जी, 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है ध्वजारोहण का। आप लोग को इन्विटेशन मिला है, आप लोग जा रहे हैं, वहाँ सियासत है या कुछ और है? एक दुकान जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। तो अखिलेश यादव राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम पर चुप्पी साधे हुए। तो उनकी अयोध्या से पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो दलील ये दे रहे हैं कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला है, नहीं तो नंगे पांव पहुंच जाते। जिस पर राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 टूक कहा है कि हर श्रद्धालु के लिए न्योता है, इसमें किसी को इंपॉर्टेंट या वीआईपी नहीं समझा जाना चाहिए। आप भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद और राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को सुनिए एक बार। हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन नंगे पैर पहुंचेंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी विचारधारा है, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये तो वही लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने।